हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हर आर्मी के लिए बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो बीटीएस जर्नी को दिल से फॉलो करती है। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीज 2026 और बीटीएस को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल रही है। बॉयकट की बात, इंडिया मीडिया की अलग अलग रिएक्शंस, ग्रामीज की यूट्यूब चैनल से बीटीएस परफॉर्मेंस का गायब होना और ग्रामीज की सीईओ का ऑफिशियल स्टेटमेंट। आखिर इन सब के पीछे असली सच क्या है? आज एक आर्मी की नजरे से मैं आप सबके सामने सारी फैक्ट्स एक एक करके शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर है जिससे रिप्लेस करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बात करती है ग्रामीज 2026 और इंडिया मीडिया की रिएक्शन की। ग्रामीज 2026 को लेकर बीटीएस ने जो स्टैंड लिया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये डिस्कशन सिर्फ कोरिया या अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इंडिया इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंच गया है। जी बिजनेस जैसा मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी बीटीएस वर्सेस ग्रामीज पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश किया है। कुछ इंडिया मीडिया चैनल्स ने बीटीएस की पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए उनका सपोर्ट भी किया। उन्होंने ये भी मानना कि वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री में एशियन आर्टिस्ट को लेकर कई बार बायस की बात सामने आती रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मीडिया आउटलेट्स अभी भी पुराने सिस्टम को डिफेंड करके नजर आ रहे हैं। जो भी हो, हाइब ने ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन देते हुए अपनी पोजीशन क्लियर की और बीटीएस ने एक बार दिखा दिया कि उन्हें किसी अवार्ड शो की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब बात करती है सबसे शॉकिंग अपडेट की। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फैंस ने नोटिस किया कि ग्रामीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बीटीएस की आइकॉनिक बटर और डायनेमिक परफॉर्मेंस वीडियोस डिलीट कर दिया है। ये वही परफॉर्मेंसेस थी जो चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियोस में से एक मानी जाती है। इसी बात को लेकर आर्मी के बीच एक बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे ये वीडियोस डिलीट हो जाए या अनअवेलेबल हो जाए, कोई भी बीटीएस का हिस्ट्री में लिखा हुआ नाम कभी डिलीट नहीं कर सकता। उन्होंने ग्रामी स्टेज पर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, जो रिकॉर्ड्स बनाई और जो हिस्ट्री लिखी, उससे कोई भी नहीं मिटा सकता। बीटीएस को ग्रामीज की जरूरत नहीं, अगर कुछ है तो ग्रामीज को बीटीएस की जरूरत है। जब बीटीएस ने इस साल ग्रामीज के लिए अपना म्यूजिक सबमिट ना करने का फैसला लिया, तब रिकॉर्डिंग अकादमी की सीईओ ने भी इस पर अपनी तरफ से रिएक्शन दिया। वो कहा कि बीटीएस का डिसीजन का रेस्पेक्ट करती है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि नई एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी का मकसद एशियन आर्टिस्ट को अलग करना या उन्हें लिमिट करना नहीं है। उन्हें मुताबिक अगर कोई आर्टिस्ट इस कैटेगरी में सबमिट करता है तो वो भी एल्बम ऑफ द ईयर या सॉन्ग ऑफ द ईयर जैसे मेन कैटेगरीज के लिए एलिजिबल रहेंगी। सीईओ ने ये भी कहा कि उनका गोल हर लैंग्वेज और हर कंट्री की म्यूजिक को रेस्पेक्ट देना है, लेकिन एक आर्मी होने के नाते हम सब जानते हैं कि सिस्टम में बदलाव आने में वक्त लगता है और बीटीएस ने जो बाउंड्रीज तोड़ दी है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएंगी। अब बात करती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, हाइब और बीटीएस नॉमिक्स। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइब ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्निंग्स हासिल किया है। एल्बम्स, स्ट्रीमिंग्स, कॉन्सर्ट्स और मर्चेंडाइज की थ्रू कंपनी ने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इन्वेस्टर्स और म्यूजिक के एक्सपर्ट्स एक बात समझ चुकी है, देयर इज नो नेक्स्ट बीटीएस। म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी नए ग्रुप लॉन्च कर ले, लेकिन RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक, इस 7 मेंबर्स ने मिलकर जो मैजिक क्रिएट किया है उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत करके
पूरी साउथ कोरिया की इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट देने तक का सफर ये सिर्फ बीटीएस ही कर सकते थी। बीटीएस ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया, उन्होंने के-पॉप को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दी। बीटीएस नॉमिस कोई ट्रेंड नहीं, ये हमेशा याद रही जाने वाली लेगेसी है। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, अवार्ड्स मिले या ना मिले, बीटीएस ने हमारी दिल में जो जगह बनाई है उससे कोई भी नहीं छीन सकता। उन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, बल्कि आज भी वही रास्ता लीड कर रही है। आपका इस पूरी ग्रैमीज कंट्रोवर्सीज और इंडिया मीडिया की रेस्पॉन्स पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्रैमीज पूरी तरह फेयर होंगी? हमारे बीटीएस मेंबर्स ने जो स्टेप लिया वो सही है? अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको बीटीएस के हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। बाय आर्मी, मिलती है एक और अगली वीडियो में। बराहे आर्मी, आई पपुल यू।